इनको ही अब ये मालवी पिक्चर बनाने का जो ऑर्डर है, ये भी इधर पास के ही रहने तो समालवा को जानते हैं। तो इनका जो है यही है कि भाई अपने मालवी पिक्चर बनाए तो मंदसौर को ही अपने हेडक्वार्टर बनाए, यहीं के लोकल कलाकारों को लेकर कुछ पिक्चर बनाए और सहयोग दें और यहाँ की लोकेशन आसपास, तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे आया और यहीं पे हम लोग जो भी हैं सब बातचीत की गई है और स्क्रिप्ट राइटर सब कहानी की सब चीज कैसे कलाकार क्या करना है तो उसकी विस्तृत हमने रूपरेखा भी तैयार कर दी अपनी तरफ से। आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करके और अपने को क्या करना है, कौन क्या कर सकता है, कभी साहब मैं ये कर सकता हूँ, लोकेशन ले जा सकता हूँ, मैं क्या है कि आपसे सहयोग से बना पिक्चर। ये दिलीप त्रिपाठी हैं, वो तो इनसे मिले ही हैं, तो इसकी कहानी स्क्रिप्ट सब लिखी है सब, तो हर चीज का आप पहले मिल चुके हैं। और ये दिलीप जोशी जी तो ये तो आपके ही हैं मंदसौर, हमें ना हम आते हैं ना हमको कोई मतलब, हम तो मुंबई। तो अब आपको ये सब चीज करना है तो इसके लिए आप ये मन को बिल्कुल पक्का करिए और बिल्कुल ढंग से, और हम समझते हैं पिछली बार हम मिल के गए आप लोगों से, तो आप लोगों के दिल में बिल्कुल जो जोश जलना चाहिए वो जलती जल रही कि भाई करना है कहीं ना कहीं पहुंचना, तो उसी के हिसाब से इनको बुलाया और सब कुछ तो आगे अपने नैया पार होगी है डेफिनेटली। अब ये चाह रहे हैं कि अपन औपचारिक रूप से शुरुआत कर रहे हैं, सारे साथी का परिचय भी और फिर थोड़ा इनका क्या ध्यान वो भी मालूम पड़ जाए। कुछ बोल रहा है जोशी जी ने कुछ व्यवस्था कर रहे कि स्वागत की तो वो भी हो जाए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। इन्होंने सबका परिचय दिया, इनका परिचय नहीं दिया। ये सुभाष त्रिपाठी हैं, यहाँ एक्साइज ऑफिसर रह चुके हैं और 2008 में मंदसौर से ही रिटायर्ड हुए और फिल्मों में काफी रुझान है। इनकी बेटी है आनंदी त्रिपाठी जिसने 26 हिट पिक्चर गुजराती में दी, और अभी अपन जो देख रहे हैं सीरियल रामायण, उसमें कौशल्या का रोल जो करा है वो इनकी बेटी कर रही है। और परिचय दे बाकी का परिचय तो हाँ सर पहुंच गया, अब समय अब थोड़ा सा एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि मंदसौर दशपुर में यदि कोई आया है तो मुस्कुराइए कि आप दशपुर में हैं, और इस मुस्कुराहट में चार चांद लगाने के लिए आज ये त्रिमूर्ति के रूप में, त्रिवेणी के रूप में तीन ऐसे शख्सियत यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जिनका परिचय आप तक पहुँच गया है। लेकिन राठौर साहब और जो त्रिपाठी साहब का जो ये कॉम्बिनेशन के रूप में त्रिवेणी हमारे यहाँ जो विराजित है, निश्चित रूप से मालवा अंचल में, मालवा बोली में और मालवी में लिखने वालों की संख्या इस खासकर इस दशपुर नगरी में बहुत अच्छी है, जहाँ जो संभावनाएं बन रही है कि मालवी बोली में सृजन हो, चाहे वो फिल्मों का हो, गीतों का हो, शॉर्ट फिल्म का हो या बड़ी मूवी का हो। और जैसा कि कल हमने चर्चा की थी सिटी ग्राउंड में बैठकर आप सभी से, और आप सभी ने जो एक अलग जगाई है इस बात की, एक इशारा किया है, वो निश्चित तौर पर सार्थकता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि शुरुआत में पहला कदम बढ़ाने के लिए ही महत्वपूर्ण होता है कि वो पहला कदम बढ़ाएगा कौन, और वो पहले कदम में जब हमको 3 कदम दिख रहे हैं, तो आज ये जो संख्या 2-4 थी, आज हम 15-20 तक आए हैं, और निश्चित रूप से जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यात्रा और आगे जाएगी। और जिस बोली से, जिस बोली को सुनकर, देखकर, सीखकर और आसपास के माहौल में आप और हम सब जी कर यहाँ पहुंचे हैं, उस बोली से सबको ही उतना प्यार है जितना इनको भी प्यार है, जितना हमको भी प्यार है। क्योंकि राजेंद्र जी राठौर साहब सेलाना से आते हैं, और सेलाना से बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं बाहर गए हैं, जिन्होंने अपने जायदाद बेच दी लेकिन वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन राठौर साहब ने वो हिम्मत दिखाई और उसको अपने उस निर्णय को सार्थकता के साथ सही साबित किया। जैसे फिल्म के अंदर पहला और दूसरा भाग होता है ना, जहाँ मध्यांतर होता है, तो इसको अपन ये मान के चलें कि मध्यांतर के बाद वाली पारी है। बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म चलती है और पहला हाफ उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन दूसरा हाफ बहुत अच्छा होता है और वो सुपर हिट हो जाती है पिक्चर। तो हम उसी भावना को देखकर और समझकर ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मालवी में लिखने वाले कवि, यहाँ मालवी में लिखने वाले गीतकार, ये आदरणीय संतोष जी परसाई साहब आ गए हैं, बहुत अच्छे फिल्मों में काम कर रहे हैं, राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया है। अमित जी परमार यहाँ पे मूवीज बना चुके हैं। हम धीरे धीरे यहाँ परिचय पे पहुंचेंगे, उनका परिचय भी प्राप्त करेंगे सबका, ग्रेजुअली एक एक करके। और इस जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं, जिस
की हम बात कर रहे हैं, उस स्क्रिप्ट को सर ने लिखा है और न सिर्फ लिखा है, संभावना ये जता रहे हो कि आप यहाँ पर हम जो एक माहौल डेवलप करें, एक लोकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, गीत कौन लिख रहा है, मालवी बोली के गीत अच्छे किसने लिखे हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी लोकेशंस, मंदिर, यहाँ के कलाकारों को अवसर मिले। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखूं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो या वो सिनेमा की बड़ी स्क्रीन हो। इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा, आप लोगों के, हमारे लोगों के संपर्कों का लाभ मिलेगा। और लोकल होने के नाते हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ हम लोकल हैं या हम साधारण हैं, लेकिन जब मार्गदर्शन अच्छा मिलता है तो वो साधारण प्रतिभा भी असाधारण कार्य करके उस कार्य को बहुत निपुणता से, कुशलता से, संपूर्णता प्रदान करके एक माइलस्टोन साबित करने के कदम पे आगे अग्रसर होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ कलाकार साथी हैं उनकी ओर से, और जितने भी यहाँ हमारे आज आतिथ्य ग्रहण करके और हमारे बीच में पधारे हैं, उन सब की ओर से मैं ये मंदसौर टैलेंट ग्रुप की तरफ से, मंदसौर मालवा अंचल के तमाम साथियों की ओर से आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब को ये बहुमान करके कि हाँ हम सब तैयार हैं आपके साथ, हम टीम बन के कार्य करने के लिए तैयार हैं। अमित जी परमार से भी मेरा आग्रह है कि आप भी स्वागत करें। संतोष जी परसाई साहब आप भी पधारें। मैम यशिता जी दवे जी आप भी पधारें। बहुत अच्छी नृत्य निर्देशिका हैं, इनकी बहुत सारी सिखाई हुई बच्चियां अन्य स्कूलों में बतौर शिक्षिका काम कर रही है, डांस टीचर मालवी में ये इनकी मम्मी बहुत अच्छा लिखते हैं, गाते हैं, सुरीला कंठ है। आदरणीय रमेश चंद्र जी भगवानी जी, आदरणीय सुनील जी व्यास, मंदसौर की दो ऐसी बेटियां जो एक बांसुरी वादन में पेनी जैन बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और प्रीति जी हैं कुमावत, ये बहुत अच्छे से मतलब यूँ कह लें कि अभिनय में भी अच्छा काम कर रही है और स्टंट में भी अच्छा काम कर रही है। मैं दोनों को ही बुला लेता हूँ, आप ये गुलदस्ते से स्वागत कर दें। पदार्थ नायक की कृपा से अपन एक अच्छी सी चर्चा करेंगे जो सार्थकता की ओर जाएगी। कैमरामैन हमारे फोटो आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी माली जी शीघ्रता से बता जाएंगे। आदरणीय जलील भाई बहुत अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं और बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं। विमल जी गुर्जर, मतलब बिल्कुल शुद्ध मालवी में यदि कोई बोल सकता है, सब बैठे हुए तो मुझे लगता है कि यही है, सारा प्रवाह मालवी बोल सकता है। भाई पंकज जी राठौर, ऐसी बात तो नहीं बोल सका से बाकी जिंदगी मालवा में निकली। ये अपना उद्देश्य है कि मालवी जो विलुप्त होती जा रही है, आजकल बच्चे बोलना भूल गए हैं, तो सिनेमा एक सशक्त माध्यम है बोली और भाषा को प्रचार करने का। तारीख को उनका शो करवा रहे हैं और मैं सभी को इस बात की अवगत भी करा दूं, खासकर ब्रजेश जी आपके संज्ञान में डाल दूं कि ये इनकी पूरी टीम लगी हुई है कि 24 तारीख को, पहले 30 तारीख थी पर उस दिन कवि सम्मेलन आ गया तो हमने डेट बढ़ा दी, तो 24 तारीख को सिंधु महल के पास में जो राठौर धर्मशाला है वहाँ पे शाम को 6 बजे से उनका शो होगा। तो उसमें अपन इन सबका अप्रिशिएशन करें, इनका सपोर्ट करें। और इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया इतने बड़े आर्टिस्ट को यहाँ बुलाने का, पहली बार मंदसौर में इस तरह का कोई यंगस्टर के अंदर ज़्यादा फेमस है वो सभी कलन जी, पर हम कोशिश करेंगे कि हम उस कार्यक्रम को। दशक में जब बाल कवि बैरागी मनासा से मंदसौर किसी प्राइवेट बस में बैठकर आते थे और उस प्राइवेट बस के ड्राइवर कंडक्टर बैरागी जी को एक छोटा बच्चा बहुत अच्छा सुरीला गाता है, इस रूप में अपने साथ बिठा के लाते थे कि रास्ते में हमें कुछ सुनाएगा। तो ऐसे उस बाल कवि बैरागी से मंदसौर के साहित्यकारों को बस के कंडक्टर ड्राइवरों ने परिचित कराया बाल कवि बैरागी को। और उस वक्त सर मदन कुमार चौबे और मदन लाल जी जोशी, ये दो शख्स थे मंदसौर के जो साहित्य, पत्रकारिता, स्वतंत्रता सेनानी सब में आगे थे, ऑल इन वन जैसा उनका एक रोल था। तो पिताजी ने एक मालवी गीत लिखा था और ऐसा मानते हैं कि वो मालवी गीत इस क्षेत्र के कवि सम्मेलनों में सबसे पहले डिमांड के रूप में, जब तक जोशी जी का मालवी गीत नहीं होगा कवि सम्मेलन अधूरा माना जाएगा। मुझे ये मेरी कमजोरी है कि वो गीत मेरे को पूरा याद नहीं है,
लेकिन उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सुना जितना भी आपने केवल 2 लाइन। पिताजी ने वो गीत जब वो सुनाते थे तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वो सुनाते थे, स्वर्ग लोकती घणो रूपारो, मने लागे मालवो प्यारो, लागे मने मारो मालवो प्यारो। ये सिर्फ 2 लाइन हेडिंग है, पूरा गीत है जो मेरे पास लिखा हुआ मुद्रित है। और आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि जैन समाज के, त्रिस्तुतिक जैन समाज के राष्ट्रीय संत जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज साहब, जिनका 5 साल पहले रतलाम में चैतन्य काश्यप जी ने चातुर्मास का बड़ा भव्य आयोजन कराया था। और वे महाराज साहब जब मोहन खेड़ा में थे तो हमारे पिताश्री चूंकि संस्कृत के विद्वान थे तो इनके जैन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए वहाँ 10-10 दिन रहते थे। तो चूंकि महाराज साहब स्वयं भी मालवी गीतों के बड़े कविताओं के शौकीन थे, तो पिताजी ने उस वक्त उनको ये मालवी गीत सुनाया था। तो उन जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज ने हमसे कहा कि वो पूरा मालवी गीत लेकर के आओ, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें एक अंतरा नहीं था तो वो अंतरा उन्हें याद था जो उन्होंने 40 साल पहले सुना था। तो मेरा सर केवल इतना सा निवेदन है कि एक मालवी शब्द से मैं आकर्षित होकर के, और वास्तव में नरेंद्र भैया आपने सही कहा, आज बहुत परीक्षा का दिन है मेरे लिए। क्या वास्तव में परीक्षा का दिन है। ऐसी मतलब एक से एक लड़ियां लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ भी हो जाए। पहले भी सर जोशी साहब का निमंत्रण आया था पर मैं उस दिन नहीं आ सका था, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप विभूतियों के दर्शन करने में जरूर आऊंगा। और सर आप जो भी कार्य करेंगे यहाँ, मैं आपकी उम्मीद से ज्यादा मीडिया के भूमिका के रूप में आपको सजन थारे अबे तो घणो रे की जाय, 16 कला चांद की लईने उम्र 16 साल हुई, रूप सरी को रूप है थारो झरना जैसी चाल हुई, हाँ झरना जैसी चाल हुई। तू सुन सजली सुन के थारी पायल बाजे छम, के थारी नथड़ी झूली झूली जाय, बलम थारे अबे तो घणो रे की जाय, पवन थारे अबे तो घणो रे की जाय। तो मैंने आकाशवाणी, टेलीविज़न और अभी कोडरेड कलर्स पे भी काम किया है, ईपिक चैनल पे भी काम किया है मैंने सीरियल। राजस्थान में मैंने लगभग 108 एपिसोड राजस्थानी धारावाहिक खेतेश्वर महिमा, कुमकुमरा पगलिया 2 सीरियल किए। अभी वर्तमान में मेरा एक सीरियल आ रहा था दूरदर्शन पे, अवंतिका प्रत्युत करके राजनीति कर रहा था उसमें, सीमा कपूर जी। तो वो रहा सिलसिला। अभी कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज आने वाली है, नसीम खान का कैरेक्टर किया है। मालवी क्षेत्र तो जहाँ तक राजस्थानी खेतेश्वर महिमा का सवाल है, तो मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने मुझे कुछ लाइनें दी, तो मैंने बोल के बताई उनको, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। बोले अच्छा, तकलीफ मालवी बोलने के कारण तकलीफ बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैंने राजस्थानी बड़े आसानी से बोल दी। तो नरेंद्र जी कह रहे हैं, डायलॉग सुना देता हूँ मैं आपको कि मैं बात करूँ फिरंगी सरकार सू, 8 साल रोज अकाद माफ कर दे, और साल उगाने भी कहीं न कहीं तो देना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, कहीं दे सको, गेणो गाठो जमीन जायदाद कहीं तो देनी पड़े है। कह रहे भाई शेर सिंह आगे आगे उबो है, हगरा मनका ने लईने आयो है, मैं कई देवा बारो कोनी। इस तरह के डायलॉग बहुत अच्छी वॉइस है, बेहतर आवाज के और लुक भी अच्छा अपनी मालवी पिक्चर के लिए तो अपने को चाहिए। नहीं दाढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब इन लोगों ने किसी ने सुनी नहीं, मुझे लगता है।
डिस्कवरी के मैं उसी में जा रहा था अभी। हाँ, मैं सवाना वही का लाइन- एपिसोड आता है। हाँ, हाँ। तो सवाना के एपिसोड में वो हमेशा वो शेर की मांद और बच्चों की कहानी 2 लाइन बोलो, 2 लाइन, 2 वो लाइन। सवाना वाला सुना हुआ। माइक दो लाइन। थोड़ा मजा आता है। अरे कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे। जिनको समझना है वो समझ जाएंगे। डिस्कवरी चैनल। एक और बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि पद्म कथा नाम की एक सीरियल है, उसमें राजा कुशध्वज का रोल मैं कर रहा हूँ, और कुशध्वज के रोल के साथ साथ जो समय की आवाज होती है, मैं समय हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ उसमें, तो उसमें थोड़ी डिफरेंट में सुना देता हूँ। हाँ, दोनों सुना। हाँ, 2 लाइन सुना दो। मैं काल चक्र सदियों से यूं ही घूमता रहा हूँ, कई युग आए और चले गए, कई राजा, कई रानियाँ और कई राजघराने, कुछ मेरे काल चक्र में कहीं खो गए तो कुछ सदैव जीवंत रहे। मैं काल चक्र भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ तथा भविष्य में भी बना रहूँगा, क्योंकि यही मेरी नियति है। तो ये तो पद्म कथा हो गया, वो सवाल है कि वो बाइक का है ऐसा वो बात नहीं, कुछ विशेष होगा। वो विशेष। सवाना के घने जंगलों में शावकों का एक दल एक बार फिर निकल पड़ा है। नन्हे शावक जब तक जिंदा हैं, जब तक कि अपनी मान में है, मादा माँ काफी दूर निकल चुकी है। सवाना के घने जंगल और उसकी ये कहानी बार बार ऐसे ही दोहराई जाती रहेगी। क्या बात तो माफी के जब तक सवाल है, काले मारी बात मेरी थी, मारा दोस्त थी कि क्या साहब अपने बड़े चालनो है कटे कि पिपला मंडी में अशोक शर्मा साहब के घर मन चालनो है, तो मुंह को क्या यार कहीं जावे कोई को नहीं यार ने कि नहीं वहाँ जावा जलेबी खाने आना पड़ेगा क्या, मेरे को जलेबी तो कहीं खाओ यार कि नहीं जलेबी खाने पड़े, मेरे को जलेबी तो खाने पड़े सार, जब तक टपका नहीं पड़े जलेबी के चासरी रहा तो क्या जलेबी खाती आप, बड़ा की दो क्या नहीं ऐसा थोड़ी भी है जलेबी दो वक्त। परमार सभी साधन में पास है, कैमरा वगैरह सभी हैं, तो शुरुआत करी थी धीरे शॉर्ट फिल्मों की, तो काम आगे बढ़ता गया, सब पसंद करते गए, फिर आगे बढ़ता गया, तो फिर एक बड़ी फिल्म का निर्माण भी किया, सभी का सहयोग भी उसमें रहा है, ब्लैक गोल्ड फ्रेंड इन मंसूर फिल्म को लेकर के मंसूर के ऊपर ही बनी थी। तो हिंदी में इसलिए बनी थी, उसमें बात तो ये थी कि अफीम एक फसल है, ये बाहर पता नहीं है, अफीम का ड्रग्स पता है सबको, तो उस पर मुझे बनाना था कि अफीम को दर्शाना था कि फसल होती और किसानों घर चलते हैं उससे। तो एक हिंदी बनी, उसको लेकर बहुत कुछ मालवी टच दिया क्योंकि मालवा क्षेत्र की है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने काम भी किया था, और मेरा उसमें मैं एज ए डायरेक्टर भी रहा हूँ, एज ए एक्टर भी रहा हूँ, बाकी ऑल इन ऑल रहा हूँ, सारा काम मेरा ही, उसमें बहुत कुछ है। उसके बाद फिर हमने एक मालवा के ऊपर ही हमने एक सरपंच बनाया, वीर सरपंच, उसके मुख्य किरदार थे, है ना, और उसमें पात्र के रूप में प्रीति जी हैं, पवन जी हैं, और भी बहुत से पात्र थे। वो प्योर मालवी में था, उसमें मालवी ही बोलनी थी, तो अभी थोड़ा रुका हुआ है वो, बाकी उसके अलावा शॉर्ट फिल्म मैंने और बाकी बनाई है, और मंसूर को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहता है। बहुत अच्छा रिलीज होगी गोल्ड वाली जो बनाना बता रहे हैं हाँ, आप मुख्य कलाकार में बैठे हैं। आप अपना ग्रुप पे लिंक डाल देना ना उसका, तो कह रहे हैं कि किसी बार कोई भी काम किया हुआ तो लिंक रहेगा तो हम देख सकते हैं। एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है, गाना का है। कैमरा कौन सा आपके पास? मार्क 4। केवल कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर कोई संसाधनों का उपयोग कर सके, लोगों का भी करें, और भी है, लेंस भी है ना आपके पास? हाँ, लेंस भी है, सारे लेंस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रोग्राम प्रोड्यूसर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर से शुरुआत हुई थी। 2020 में कोरोना काल में अपना पीएफ निकाल के मैं अपने शहर लौट आया, और हमें बिगाड़ने वाले 2 लोग यहाँ विद्यमान हैं, डॉक्टर घनश्याम जी भटवार और ब्रजेश जी, ये हमसे सीनियर हैं, और इनका आभा मंडल ही हमें जर्नलिज्म को लेकर गया था। और उसके बाद 20 में मेरा मोह भी भंग हुआ इस विधा से, और फिर मैं लिटरेचर से तो जुड़ा हुआ था ही था, खानदानी परंपरा लिटरेचर की। फिर उसके बाद मैंने कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, कुछ OTTs के लिए लिखी है, कुछ सबमिट की है रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर एक डॉक्यू ड्रामा बनाया था यशोधन द ग्रेट वॉरियर, और एक थिएटर में जो हमारा एक प्ले होता है बैटल ऑफ सोंदिनी के नाम से, वो 20 राज्यों के 400 प्रतिनिधियों ने उसको देखा था एक साथ, वो एक रिकॉर्ड है। बाकी मालवा को लेकर 2016 से यहाँ लक्ष्मीनारायण जी बैठे, लक्ष्मीनारायण जी माली और हमारे
संतोष जी परसाई, ये मेरे मामा के लड़के हैं, मेरी माँ इनकी बुआ है, तो खानदानी डीएनए में ये एक्टिंग और ये सारी चीजें चल रही हैं। ये रहस्य आज पता चला। अच्छा। तो फिर फोक सिनेमा को लेकर 17 में हम लोगों की ये मीटिंग हुई थी कि गुजरात का सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा है, पंजाबी है, उड़िया है, असमिया है, गढ़वाली है, हिमाचली है, तो ये राजस्थानी है, लेकिन मालवा का क्यों नहीं? तो यशोधर्मन हम मालवा का ही प्रोजेक्ट लेकर जा रहे थे, लेकिन वो कहानी एंशियंट हिस्ट्री थी तो उसमें मालवा का टच नहीं दे पाए, वो हिंदी में जाना पड़ा। लेकिन 30 हमारी थी मालवा की, और चल ही रहा था। अभी 3-4 मीटिंगें भी हुई थी इसी जगह पे, सारी चीजें हुई। ओवरऑल हमको थॉट आ रहा था कि मालवा की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का जो आगमन हुआ मुझे लगता है वो प्री थॉट था कि ऐसी चीजें बन रही है, सुपर साइंस कह सकते हैं, पारलौकिक विज्ञान की चीजें बन रही है, और हम बैठ गए हैं और मुकम्मल होने की स्थिति में हम हैं। तो हम सब ऊर्जावान हैं, उत्साहित हैं, और घणो हाउ लागी रहा अभी सब यहाँ बैठा था और हंडे काम करनो है। और यो विमल जो बैठो तो को मालवी की एक लाइन दो तो 10 होने थे। यो ऐसा आदमी है कि नरी बार रोकना पड़े कि भैया अक्रोच बोलते हैं आगे मत बोल, ताकि वो पैर अंड संड भी चालू हो जाए, हमारे रोकना पड़े। तो संभावनाएं प्रबल है, और सब जो है सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सब हार्मफुल हैं और पोलाइट है, डिसिप्लिन्ड है। तो अब शुरुआत जिस रूप में हो, जैसे भी हो, लेकिन अब करना है 2025 का सूरज जो है नई चीजें लेकर आ रहे हैं। और हमने नामकरण भी बहुत पहले दिया हुआ था, 17 में हमने मालीवुड नाम दे रखा। अरे वाह, क्या बात है। मालवा का मालीवुड, ऑडिशन मालीवुड के नाम से हमने बहुत बढ़िया करवाए थे। बाकी हम सब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जलील खान खराम है सर, और मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता हूँ, एज एन एक्टर। मेरे को जो भी कास्ट किया जाता है, जो भी मेरे को मिलता है, मैं उसमें अपना 100 देने की कोशिश करता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि सामने डायरेक्टर सर परेशान ना हो, कोई भी टीम परेशान ना हो, तो उसमें मैं 1% अपना दूँ, ताकि सामने जो भी आएगा वो अच्छा आएगा। सम्राट थे मंसूर जो उनके लिए बनाए, दूसरे ने काम किया है, और इस लाइन से जुड़े हुए हैं हम। हमारी ये मतलब एक हर इच्छा थी कि मालवी में कुछ करें, और अब आप आए हो तो बड़ी खुशी है हमें कि अब मालवी में कुछ होगा। बिल्कुल, आपको क्या सही है, बहुत अच्छा करेंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पवन राठौर। जैसा कि नरेंद्र जैसा आपने सुना है कि हम मंदसौर का सबसे बड़ा मेगा इवेंट करने जा रहे हैं पंजाबी आर्टिस्ट का, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार की ऑडियंस रहेगी। इसका पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस हमारी एक्सीलेंस ब्रदर इवेंट टीम कर रही है। सर, हम आपकी फिल्म में हमारी तरफ से मदद कर सकते हैं कि आपके मेकअप आर्टिस्टों का मेकअप और ड्रेसअप और संगीत की धुन, हमारे पास आर्टिस्ट भी है, गिटारिस्ट भी है, सिनेमैटिक कैमरा, ड्रोन शूट अगर आपको उपलब्ध करवाना तो हमारी टीम आपको करवा सकती है। आपकी फिल्म का पूरा मेंटेनेंस कि आपको कौन सा सेक्टर संभालना है, क्या नहीं संभालना है, हमारे अच्छे जो भी टीम के मेंबर है वो सब प्रॉपर काम कर सकते हैं आपकी। दूसरी बात, आपके जितने भी कलाकारों का मेकअप है, ड्रेसअप है, सब प्रॉपर हमारी टीम संभाल सकती है। दूसरा, आपके फिल्म का पूरा मेंटेनेंस मैनेजमेंट अगर आप थोड़ा बहुत हमारी तरफ से होता है तो हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा आपका टीम में कौन कौन लोग हैं, कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। मेकअप तो 2 तरह के आएंगे, एक तो बॉम्बे से आएंगे और अपन एक यहाँ की आपकी टीम है उनको भी रखेंगे। यहाँ के लोगों को काम अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं अगर यहाँ के लोग एक्सपर्ट है उन्हें भी काम दिया जाए। प्रॉपर एक्सपर्ट है, डांसर भी है, अच्छे डांसर भी है। हाँ, तो फिर अपने पिक्चर में 3-4 गाने तो डांसर में तो यहीं से ही जितने भी गर्ल्स से बॉयज से यहीं से लेंगे, और अपना कोरियोग्राफी में मैडम है सिखा देंगे, शूटिंग में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इक्विपमेंट ड्रोन तो लगेगा, मान के चलो हमारी 40 दिन की शूटिंग है तो ड्रोन तो हमको हर दिन लगेगा ही लगेगा। ऑपरेटर तो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ अच्छा IG का I3 का है। हाँ ठीक है, 4K वाला। हाँ,
नहीं हार्डवेयर कितना अच्छा हो लेकिन ऑपरेटर कमजोर होगा तो हाँ, हमें हार्डवेयर नहीं ऑपरेटर चाहिए। हमारे जो इसका शूट करेंगे, इस प्रोग्राम का शूट करेंगे। राठौर साहब का, आदरणीय सुयाल भाई साहब का और दिलीप जी का स्वागत एक बार जोरदार हम करते हैं, क्योंकि ये त्रिमूर्ति अब मालवा में एक नया सृजन करने जा रही है। पूरी टीम बन गई है और हर विधा के दखल रखने वाले, हर विधा के जानकार हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर यूँ कहें तो एक रॉ मटेरियल तैयार है, अब इसको रिफाइन करना और इसको कैसे हाउ टू प्रेजेंट, मतलब कितना बेहतर ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चूँकि आप मुंबई में, आप भी मुंबई में और आप जो खुद गीतकार हैं, तो उसका लाभ इस पीढ़ी को मिल पाए और इसके माध्यम से मालवी को विस्तारित, प्रचारित और प्रसारित कर सके, तो हम अपनी माटी से जुड़ पाएंगे। क्योंकि प्रदीप जी हो, चाहे संतोष हो, विजय जी हो, सभी मतलब नरेंद्र हैं, सेफी, बानू, अमित है, लक्ष्मी नारायण जी, और ये तो मूल मतलब संवादी मालवी में मैं काम करता था भाई, बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं। आओ ललित, ये ललित भाई का ही जिक्र कर रहा है। आओ ललित, निकल कंफ्यूजन निकल के आएगा। तो एक दस्तावेज तो आदरणीय दिलीप जी ने दिया है, अब उसको आप राठौर साहब कैसे उसको हाउ टू, क्या आपके लिए कैसे उसको क्या उसको करना, एडिशन, तो ऐसा एक मतलब संभावना पूरी है और वातावरण भी बन रहा है, तो उसको अपने को हकीकत में उतारना है। सेल्यूलाइट पे आए तो हम सब साथ हैं। सबसे बड़ा इसमें लाभ ये है कि हर विधा के जानकार है पर इगोइस्टिक नहीं है, तो उससे क्या है कि क्लेश होने की संभावना कम है। और बाकी किसी परिस्थिति आएगी तो हम नहीं है हर चीज़ को संभालने के लिए, मिलने के लिए, दौड़ के संभालने के लिए, बात करने के लिए। तो हम जहाँ आप उपयोग लगता है, हम हैं, ब्रजेश हैं, हम हर वक्त तैयार हैं। तो ये यही है प्रदीप, ये दीप्ति को प्रज्वलित रखेंगे। चैनल ही जोशी साहब कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं इंजीनियर दिलीप कुमार जोशी 79 से मंदसौर में आया हूँ और मैंने यहीं पीएचई में ज्वाइन किया था और यहीं से रिटायर्ड हुआ। मध्य प्रदेश का एकमात्र मैं इंजीनियर हूँ तो जहाँ से ज्वाइन किया वहीं से रिटायर करा, क्योंकि इंजीनियर 3 साल से ज़्यादा टिकने नहीं और लोग उनको टिकने भी नहीं देते। तो अब तो मेरी जड़ काफी अंदर गहरी हो गई। ये बात बहुत लेट बताई सर आप। ये तो अभी तक तो ट्रांसफर करवा देते। ये खोज का विषय छानबीन तो होती क्या कारण है? 3 साल बनाम 30 साल। कहानी लिखने का भी शौक है, कविता भी लिखता हूँ। अभी राज्य पत्रिका अधिकारी संघ में जो स्पंदन किताब छपी थी उसमें 2 कहानी और एक कविता छपी थी। कहानी भी इतनी मार्मिक है कि अगर कोई पढ़ लेगा तो बिना रोए नहीं रहेगा। इसके अलावा मैंने मन के जीते पिक्चर बनाई है स्वयं के ऊपर ही, मगर उस फिल्म की एक ही बात खासियत है कि उसको एक ही बार में देखना है। यदि उसको आपने फॉरवर्ड करके देखा तो 1000 बार भी देख लेंगे नहीं समझ में आएगी। ये टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। उसका एक डायलॉग बोल देता हूँ कि इन आंखों से दिल में उतरने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारे दिल पे नहीं दिमाग पर हमारी हुकूमत चलेगी। वाह। मैं क्योंकि मेरे क्षणिक एक फ़ोन पर भाई ललित इनके घर चले गए थे भोजन करने, बहुत दूर घर है इनका, खिलचीपुरा गांव में, लेकिन वहाँ से रिकॉर्ड टाइम पर आ गए। ये हमारा पत्रकार साथी, हमारा छोटा भाई है, लेकिन मालवी पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई भी कथानक होता है उसको ये मालवी एंकर के रूप में प्रस्तुत करता है। इसने कभी शराब को छुआ नहीं है, लेकिन जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई शराबी बोल रहा है। इसने कभी शायद भांग वांग भी नहीं खाई होगी, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से तो ललित भाई अब आप आगे खुद ही अपनी
सबसे पहला तो सबने जयराम जी की सब आनंद में रहो, मौज में रहो, सोयाबीन तो हुई ना पे गाँव को ध्यान रखो, हाँ वड़ा को भी ध्यान रखना जरूरी है। अपना उद्देश्य मालूम बोलवा को खाली एक ही थे कि अब अपना पिताजी कोविड में खबरें सुनता था, बांधने आता था, अरे यार तू ध्यान रख दे, तू पत्रकार है, तू मास्क लगा दे, 400 लोग मर गया। और मैं कहा ये गजब कर रहा है, खबरें भी हिंदी मुड़ा में भी मन मालूम है, मुड़ा में सीरियस हो जाए। फिर मेरे को अशोक एक प्रोजेक्ट लाओ, अपना पत्रकार अपने ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज ने खबरें भी मिले और उन्हें आनंद भी आवे। तो जनदंती अपना खबरें ने जो है मालवी भाषा में बोलवा लगा है नहीं, एक खबर उड़ो में आपने रामपुरा मगरा पे एक फटपटी जई रही थी ना, अज्ञात बस वाला ने ठोकी थी, तो फटपटी वाला वही राकेट वही वरने लाया बड़ा अस्पताल में पीएम भी उन घर वाला ले गया, दाग कर दी। तो मेथी वकील साहब आया, कई बात है क्लेम के लिए चौकी में पुलिस वालों बेटा को 500 को नोट धीरे से मन के खसकायो न, वकील साहब क्लेम का पया लेता है क्या, घरवाला थी 2 साल तक घरवाला आभार मारे पास आया कि भाई साहब मारी रिपोर्ट बनाई दो कि 2 साल थी 1 लाख रुपया नहीं दे रहा वकील साहब। तो काले भूल मिलूंगा मुँह पटेल बा जयराम जी की असी रोज खबरा बनावा दादा मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ने आप बात मनी की दारूडिया की हुई थी, तो दारूडिया की मुँह आपका कृपा थी, बचपन की माहेश्वरी स्कूल, दिगंबर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तीनों में घनी मिमिक्रिया की थी। तो भैया और मतलब दादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो घरे जा रहा हूँ कि 5 लाख घना मिल जाए यार, प्लेट है पूरी घड़ी तो, और बाकी सब आनंद लेके भूमि मेरी मध्य प्रदेश मंदसौर रहा है और मैंने 13 साल मीडिया में न्यूज़ एंकर, न्यूज़ राइटर के तौर पर काम किया है, कई बच्चों को सिखाया भी है। हमारी आदरणीय मैम यशिता दवे मैम बैठी हैं, उनके माध्यम से मैंने बहुत लोगों को डांस भी सिखाया है। हाल ही में मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, कार्यो बने को सरपंच और दाल बाटी चूरमा में एज ए एक्टर के तौर पर काम किया है। सोशल वर्किंग भी करती हूँ और वकालत भी कंप्लीट हो गई है, कोर्ट में लीगल एडवाइज़र भी हूँ और बहुत सारी एक्टिविटियाँ करती हूँ। बचपन से लगता था कि मैं भी कुछ कलाकार बनूँ, लेकिन एक्टिविटी सारी थी, स्कूलों में हमेशा एक्टिंग में भी फर्स्ट आई, डांस में भी फर्स्ट आई, सिंगिंग में भी फर्स्ट आई, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं भी कुछ कर पाऊँगी। उसके बाद हमारे राकेश प्रभु सर हैं जो मुंबई से हमें मोटिवेट करने आए थे, प्रदीप शर्मा सर के माध्यम से, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने सर के साथ 2 फिल्म की है, वरना इन्होंने द ग्रेट वॉरियर यशोधर्मा काम किया था प्रदीप शर्मा सर ने, तो हमने सारे ऑडिशन में सब में बहुत एक्टिविटी, लेकिन मैंने उसमें काम नहीं किया। मुझे नहीं पता इन लोगों ने मुझमें देखा कि मैं भी कलाकार हूँ। मेमेगिरी भी कर दो, बेटा छोड़ दो, फाइनेंस करता पड़ता बड़ा भी करता, मन पड़े उनकी आवाज़ काटता, तो वो 25-30 तरह की आवाज़ भी काटी। और उनके बाद धीरे धीरे प्रदीप जी मिलिया, अपने अमित जी सर मिलिया, तो आना के मार्गदर्शन थी मैंने घने काम किया। बेरू सरपंच कॉमेडी की थी, तो आज हो 15 एपिसोड होनी चाहिए बेरू सरपंच। उनके बाद कार्यों होने का सरपंच प्रदीप जी ने वरना मौको लो तो वह भी होनी। उनके बाद जो सपनों तो हम लोग को बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेंगा, तो आज अक्षय कुमार के हंडे और अर्षद वारसी के हंडे जोली रेलवे 3 में भी काम किया। फिर सपनों तो एक फिल्म डायरी विक्की जी रनावत की है, डायरेक्टर है, तो फिल्म डायरी में भी काम किया, जन में अपना पोस्टर लगेगा। तो आज तो हमारे जो सपनों तो आज वो पूरे हुए। और आप सबकी मलिन मन बड़ी खुशी हुई है कि अपने मालवा में अपने भाषा में फिल्म बन रही है, तो मंत्री बहुत बार मतलब अपने मध्य प्रदेश में एक अपनी भाषा को प्रचार लेगा और आम कलाकार ने उनमें काम मिलेगा। तो ये अपने ग्रामीण में कलाकारों की कमी नहीं है, पर कलाकारों ने मंच नहीं मिलो और मौको नहीं मिलो, आप हरी का इंसान नहीं मिला ताकि उन्होंने भी आगे बढ़ सके। आज आपके मार्गदर्शन थी जो छोटा छोटा कलाकार, हमारा भाई है, हमारी बहना है और हमारे क्षेत्र के जितने भी कलाकार है, उनका भविष्य यदि आपके मार्गदर्शन से बन रहा है, तो एक बहुत गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश में कि हमारे मध्य प्रदेश में मालवा
नाम से जो फिल्म बनेगी वो पूरे भारत में चलेगी और हमारे भारत में हमारा मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा, हमारे छोटे छोटे भाई कलाकारों का नाम रोशन होगा और इससे हमारे भाई और बहनों को बहुत फायदा मिलेगा। हमारा मध्य प्रदेश का नाम होगा, हमारी मालवी भाषा का भी नाम होगा और मालवी भाषा हमेशा आगे बढ़ती रहे और हमारे भारत में नाम करती रहे, क्योंकि बहुत पीछे रह गई हमारी मालवी भाषा। यही मालवी भाषा पूरे भारत में विख्यात हो, यही आप सबसे हाथ जोड़ के विशिष्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं राजा नहीं, ये क्या कर रहे हो? साथ जीने के वादे किए थे राजा, साथ जीने की कसमें खाई थी। नहीं जान नहीं, ये शराब पी रहे हो, मैं तुम्हें ये नहीं पीने दूंगी, ये तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। नहीं जान नहीं। राजकुमार की बात सुनो। अरे बरखुदार, ये तो हमारी पीने वाली पाइप का कमाल था। यदि भूल के मेरे इस रुमाल के हाथ लगा लेते तो जल के राख हो जाते किंदा स्वामी, जल के राख। छोटे बच्चे की ऐसी कई प्रकार की आवाजें, घोड़े की, बकरी की, भैंस की, बांध की, सबकी निकालने की। गांव में जब शादियां हुआ करती थी, गांव से बैंड गुजरा करता था तो घर वाले मुझे ढूंढते थे कि गया कहाँ पे, पर मैं वही बनियान और नीचे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब मेरी उम्र लगभग 3.5, 4 साल, 5 साल के आसपास थी, उसके बाद मंदसौर में आना हुआ और दिल में ऐसी छाप लगी कि कुमार सानू को मैं अपना खून या उनको अपना गुरु मान बैठा और उनको फॉलो करके स्कूल से स्टार्टअप हुआ। फिर हमारे नरेंद्र भैया के माध्यम से कई बड़े मंच मिले हैं, छोटे मंच भी मिले हैं, उनको निभाता हूँ, उनको गाता हूँ, म्यूजिकल्स प्रोग्राम करता हूँ और एक मुखड़ा भी सुनाता हूँ। कुमार सानू भाई सब कुमार सानू। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, हाँ पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, वाह, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है कि समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक आप है। एक लाइन और बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे किरदार जो यहाँ होने थे वो नहीं है, जैसे नंदकिशोर जी राठौर साहब मालवी में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनके कुछ गीत हैं जो मैं इस बुक में डाल दिए उन्होंने सुबह, वो एक बार आप अवलोकन कर लेना, अच्छा लिख रहे हैं। आपको मम्मी ने तो अच्छे लिखे ही हैं। कुछ ऐसे राइटर भी यहाँ पे जो इंस्टेंट लिख रहे हैं, आप उनको सिचुएशन देंगे, जैसे वो कल अपन लापता निधि की बात करते तो सुमात्रा से प्रशांत पांडे जिसका गीत वो बहुत अच्छा, हाँ बहुत हिट हुआ। तो मारो नाम है नरेंद्र त्रिवेदी, 5 गांव में एकता में उठे थी मैं आया हूँ जब मंदसौर आया मन देखियो कटे फार्मेसी कॉलेज में तो हर आदमी कहीं कहीं अंग्रेजी बोल रहा, कोई हिंदी बोल रहा, अपना थोड़ी बोली आवे कोई खेड़ अपन तो बिल्कुल आपल्या वाला गांव के आया इकट्ठा, पर मन पे हो जो मारी जिंदगी में जैसे विमल आयो वो 3 शब्द को मतलब हाची की आप लोग करने के हितम को करने के ढाल बोलो करने के माले भी जब मैं कॉलेज में गयो बेटा मैं गातो तो किशोर कुमार की आवाज में मन होचो बेटा अपना अलग थी किधर छावांगा मन गण की मारा चित्र गाना है रे मारा गाना ना अपने स्टाइल में थाओ तो गाना आया तो सुबह सुबह जब खिड़की खोले
मनो मालवी रूपांतरण करो ठीक है कि हवेरा हवेरा जदी बारी खोली हवेरा हवेरा जदी बारी खोली मेरे वाली नानी बोली और कस्तर भई एक थोऊ के चक्का चक्का झरका चले अल्प भी सके कि छोरा छोरी धमाला करे छोरा छोरी धमाला करे छोरा छोरी धमाला करे इधर करो धमाल छोरा छोरी धमाला करे थोड़ी इधर भी कर बाप की निहुणे न माँ की निहुणे न लोगई के पाछे फरे तो आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। शो के प्रोग्राम वगैरह भी करता हूँ सर, और सर से जुड़े हुए मुझे थोड़ा समय हो गया है, और सर के हर प्रोग्राम में सर मैं आता हूँ, सर की हर एक गतिविधि में हम सहयोग करते हैं सर। बिल्कुल ठीक गाना कैसा सर? 2 लाइन उसे भी सुनो। हाँ जो आपकी पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास। उनका स्वागत करो फिर उनकी सम्मानित जोशी जी, हमारे पंडित जी, आदरणीय लेखक मिश्रा प्रदीप जी और पूरे मंसूर के एक रंगीन गुलदस्ते की तरफ अलग अलग कलाकार, अलग भूमिका वाले सबको नमस्कार। सबसे पहले बता दो, मालवी पिक्चर बनाने का मेरा सपना काफी टाइम से था। मालवी फिल्म बनाने का सपना पिछले 1.5 साल से हम सोच रहे थे कि बनाए, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही थी। कुमारापुर बनाई तो लोगों ने कहा यार कि आपने मालवा के हो क्या बघेली पिक्चर बना रहे हो, अपने मालवा के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। तो कहानियों पे कई दिनों से काम चल रहा था, और मैं अक्सर सब लोगों से मिलता था जो मालवा के। पिछले महीने में नरेंद्र पटेल साहब से मिला, उनका आशीर्वाद ले इसलिए कि कहानी पे कुछ काम किया जाए। तो उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था, तो उनको आपको अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा दिन आओगे बातचीत कराएंगे। और तीसरी बीच क्या हुआ कि आप लोगों का यहाँ मंचों पे कार्यक्रम हुआ, तो उसकी जो पेपर कटिंग है, रतलाम का एक साहित्यिक ग्रुप बना है, उसमें मुझे बुलवाया था। उसमें मालवी का पंडित जी का आर्टिकल आया कि मालवी बड़ी मीठी बोली है, उस पर फिल्म बन सकती है। मैंने पंडित जी को फोन किया, मैंने कहा आपने बताया नहीं, बोला मेरे को मालूम नहीं था कि आप रतलाम सैलाना में हो। इस तरह से भी जोशी जी को ऐसा का नंबर दिया उन्होंने। मैंने कहा ऐसा कुछ है तो आप मुझे नंबर तो दो उन लोगों के जो मालवा के लिए काम कर रहे हैं। फिर सर से बात हुई, सर ने आपका नंबर दिया, और आपने जो मुझे बताया कि आपका जो लोकल सिनेमा इतने सालों से किस रूप में काम कर रहा है। मतलब मेरा भी दुर्भाग्य रहा कि मैं इतना पड़ोसी होकर भी आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, वरना इसकी शुरुआत हम बहुत पहले भी कर सकते थे। और जब भी मैं मालवी सिनेमा की बात करता हूँ तो ये होता था मैं अकेला हो जाता था कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो किसी भी चीज़ के लिए टीम का होना बहुत जरूरी है, और आज आपने मेरे उत्साह को जोर को दुना कर दिया है। क्या बात, मंगल ध्वनि बजी। हर काम के पैसा जरूरी नहीं होता, सिनेमा बनाने का जज्बा, जुनून और पागलपन चाहिए। सही। कई लोगों का पैसा होता है, आप फिल्म नहीं बना सकते, लेकिन जो मुझे आप लोगों में शिद्दत दिख रही है, और आज मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा आप लोगों के साथ में, और सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब लोगों को लेंगे, कहीं नहीं जहाँ जो फिट है वो हमारी कंपनी में टीम में काम करेगा, टेक्निकल में काम करेगा, एक्टिंग में करे, चाहे गायन में करे। 2 चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ कि मैडम का गीत जो माता जी वाला है, सर का वो जो गीत है पिताजी वाला, उसको हम टाइटल सॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मालिक के जो विविध कलाकार हैं, तो आप सब एक छोटा छोटा वीडियो बना के ग्रुप में डाल दें, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम फिल्टर कर सकते हैं। अभी कहानी पे काम चल रहा है, किरदार पे काम चल रहा है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आया था मंसूर, सबसे पहले मैंने दोनों को बोला था तो कहानी पे मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ उस पर पिक्चर बनाऊंगा, वही मैंने देखी ही नहीं है। मैं कल को बोल दूंगा पहले हम पढ़ेंगे, कल रात भर बड़ा ऐसा कैसा डिस्कशन हुआ एक चीज़ में, और मुझे लगा कि एक बेहतरीन कहानी है, एक अच्छी पिक्चर बन सकती है। रही बात फिल्टर करने की, पॉलिश करने की, तो हर स्टेप पे होता रहता है। फिर मैंने सोचा कि जब मंसूर से हम आगाज कर रहे हैं तो क्यों ना फिल्म का मेन प्रेमाइसेस बैकड्रॉप मंसूर ही हो, यही सब श्री गणेश करें, क्योंकि हमको वैसे लोग चाहिए जज्बे वाले हो। कमर्शियल लोग हायर कर सकते हैं लेकिन उनका जुनून नहीं है, तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो शिद्दत के साथ फिल्म के साथ जुड़ रहे, अच्छा काम करें,
और आप लोगों को जो भी सुविधाएं हैं, अपन चाह रहे हैं कि 2 टीम भैया आपको बनानी है। एक तो टीम ऐसी बनानी है कि जो लोकल कलाकार हैं उनको फिल्टर करके अपने को दे, और एक आदमी को अपन कास्टिंग की जिम्मेदारी देते, शूटिंग डे बाय डे जो भी सीन होंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट वो पूरा करें। अपन उन्हें बोले भैया आज हमारे ये सीन शूटर्स में उनको इतने लोग चाहिए, ये काका जी चाहिए, ये चाहिए, और एक व्यक्ति उसके लिए जो अपने को लोकेशन फिल्टर करके दे दे, हर लोकेशन के 3-3 ऑप्शन, तो हम आपको 2-3 दिन लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे कि इस फिल्म में कितनी लोकेशन आती है। दूसरा, मंदसौर की ऐसी कौन सी चीजें जो फिल्मों में समावेश होना चाहिए, यहाँ का पर्यटन है, यहाँ का कल्चर है, रीति रिवाज, खान पान, पुरानी चीजें कि हम मंदसौर में काम करे लोग यार मंदसौर में काम माली पिक्चर होने आना था तो यू ही नहीं बना, कुछ जिक्र नहीं आया, वो सब कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए। हम एक दस्तावेज बना रहे हैं तो ऐसा हो कि लोगों को शिकायत भी रहे, एंटरटेनमेंट रहे, सारी चीजें रहे। जैसे आपने उस दिन बताया था कौन सा यहाँ को संस्थान इस पर हमने पिक्चर बनाया था, यशोधर्मा। तो अभी हमने कल रात को से एक सीक्वेंस बनाया कि स्कूल के बच्चों का एक स्कूल टूर निकलता है मास्टर जी के साथ में, और मास्टर जी उसको यहाँ की जो लोक परंपराएं चीजें हैं उससे अवगत कराते हैं। बिल्कुल हो गया। और हमारी ये मानना है कि पशुपतिनाथ की कृपा है तो हम फिल्म का मुहूर्त शॉट यहीं से करें और पिक्चर में उसका ऐसा समावेश करें कि भैया हीरो की नौकरी लगी है, घर से जा रहे माता जी बोलती तो जा भाई पहला पशुपतिनाथ को आशीर्वाद लेना, इस तरह से फिल्म बना। बाकी मैंने इससे पशुपतिनाथ की भी महिमा बढ़ेगी, महिमा बढ़ेगी। और आजकल क्या सर 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस है, अगर उस दिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ कर सके आप आज क्या तारीख है? आज 28 10-12 दिन है। 10 दिन नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं, 10 दिन बच्चे तो अपन या तो एक टेंटेटिव पोस्टर लॉन्च कर ले उस दिन। हाँ कोई भी एक प्रतीक कर सकते हैं क्योंकि वो मंदसौर गौरव दिवस है। ये अपने लिए और अच्छी बात रहेगी। और प्रचार प्रसार भी अपना टाइटल करने के डिजाइन करो तो ये अपने कला परिवार की ओर से एक पहल हो जाएगी, केवल अपन नगर पालिका ने सब प्रशासन के भरोसे क्यों रहे। अब ये लोग इनके तरीके से क्या कार्य मंदसौर गौरव की बात हो रही तो हो नहीं सकती है। गौरव दिवस मंदसौर का उससे हम पोस्टर मोचन करते हैं। और आपके पास जो कलाकार हैं और भी यहाँ पे एक आदमी सोचता चंद नहीं, एक आदमी 100 पे भारी है और 100 लोगों से रिलेशन रखता है। ये मीटिंग छोटी नहीं है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेंगे। और जो भी आपको लगता है कि अच्छा कलाकार इसको काम करना चाहिए, हम टीम में जोड़ते हैं और उन सबके साथ में काम करेंगे। और इस फिल्म को आप मान के चलिए कि बम्बई के स्तर पर ही करेंगे। जैसे मेरी अपने बघेली फिल्म भी हम एक दिन प्रीमियर भी रखेंगे आप लोगों के लिए। तो मेरा मानना है कि हमेशा आदमी को अपने जो भी काम से अपना कॉम्पिटिशन अपने आप से ही होता है, तो उससे कई स्टेप में अच्छी पिक्चर बनाऊं। अपने स्थानीय कलाकारों के साथ साथ हम उन कलाकारों को भी लेना चाहते हैं जो मालवा के हैं, जो बम्बई में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे स्वानंद किरकिरे है, रवि महाशब्दे जी है, आपकी ये भाभी जी घर वाली है, इन सब से अपना अच्छा कॉन्टेक्ट है। बम्बई में रहकर जरूर आगे महाकाल की कृपा से सबसे संबंधित अपने को बहुत भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगी और हम बहुत कम प्राइस में उनको लेके आएंगे। बहुत अच्छा कि भाई आप भी अपने लोकल के लिए हमारे साथ जुड़िए और एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे। और गीत संगीत में भी और जो अच्छी चीजें अपने पास में हैं आप लाइए। पहला प्राथमिकता हमारी मंदसौर के लोग रहेंगे। अगर टेक्निकली कोई लगता है कि यार उससे बेटर हो सकता है बाहर के लोगों को बाद में देखा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और उस पिक्चर को हम जल्दी ही सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद हम 8 दिसंबर का आपने बता ही दिया कि तारीख करना है। मैं सोच रहा था कि भोपाल से शुरू करें तो जरूरी तो मंदसौर पशुपतिनाथ आशीर्वाद 8 को हम यही पोस्टर लॉन्च करते हैं। सबसे अच्छा वहीं परिसर में हो जाए कार्यक्रम। जी जी पशुपतिनाथ और पूरे प्रदेश में का मीडिया रहेगा, चीजें खबर हो जाएगी। बिल्कुल संजय जी पटेल भी अपना कर सकते हैं, नरहरि जी पटेल हाँ, उनसे बेटा है ना, हाँ जी, वो उनसे भी अपने को अच्छा कर सपोर्ट सकते कर हैं ना। सकते हैं। उनको तो टीम में लिया, पिछले दिनों मिल के भी आया था। जी हाँ जी हाँ, उनसे एक मीटिंग होगी। हाँ ये सोधनी का जो बता रहे हैं जिक्र कर रहे हैं। जी 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 वहाँ से सीन नहीं। हाँ इनको रखेंगे ना, जो भी यहाँ की गुफा है, चीजें जो बच्चों के माध्यम से जो मालवी सिनेमा पे लोकल में बहुत काम कर रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि शुभारंभ मंदसौर से ही किया जाए। और त्रिपाठी जी ने कहानी लिखी, पिछले दिनों उन्होंने इस कहानी का शुभारंभ यहाँ पे किया था और हम कहानी ढूंढ रहे थे, कहानी नहीं मिल रही थी। उनकी कहानी उनको पसंद आई है, उस कहानी पर हम लोग पिक्चर बना रहे हैं जिसकी पूरी शूटिंग मंदसौर में की जाएगी। और स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार भी इस फिल्मों में शामिल रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य का आज़ादी के 78 साल भी हमारे मालवा का कोई सिनेमा नहीं है। तो बड़ी टीस थी कि यार छोटे छोटे स्टेट